आज से 1000 साल पहले इंडिया यूज्ड टू कंट्रीब्यूट 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। मैं इस बात को एक स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इफ़ यू डोंट नो वेयर यू कम फ्रॉम, यू डोंट नो वेयर यू गोइंग, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, देन यू नो हाउ फार यू विल गो। और अगर हम इंडियन हिस्ट्री को समझें कि पहले कहाँ से आ रहे हैं हम, तो इट इज़ एस्टॉनिशिंग वेयर वी कैन गो इफ़ यू रियली बिलीव इन आवरसेल्फ। अगर आप कभी थाईलैंड आए हैं तो मेरे पीछे जो बना हुआ है इससे ज़रूर कुछ क्यूरियोसिटी जागी होगी कि ये क्या है। ये करीब 1 घंटा का ड्राइव है बैंकॉक से। अगर आपको किसी को आना हो यहाँ पर तो लुक फॉर अयोध्या बेसिकली। और लेकिन आने से पहले कुछ पढ़ के आना, इसके बारे में समझ के आना, क्योंकि यहाँ पर कोई गाइड बताने वाला नहीं है। मैं इंडिया से कई हज़ारों किलोमीटर दूर हूँ। मैं हूँ एक जगह का नाम है अयोध्या, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। अगर आप देखो ये मेरे आसपास में, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स अक्रॉस, और कई सौ सालों के पुराने हैं, है ना। और इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि ये सभी इंडियन मिथोलॉजीज़ के ऊपर हैं, है ना। ये सब टेम्पल्स हैं भगवान राम, हनुमान, शिव, विष्णु। मैं कई देशों में गया आसपास। यहाँ से थोड़ा सा आगे है कंबोडिया, एक कंट्री है। कंबोडिया में एंकोर वॉट है, कई किलोमीटर्स में ये टेम्पल्स फैले हुए हैं। मैं इधर लाओ, एक कंट्री है साथ में इंडिया के पास में, वहाँ पे भी कई टेम्पल्स हैं। इन सब टेम्पल्स में एक चीज़ कॉमन है, सब हिंदू धर्म के हिसाब से हैं। और अगर तुम सोचो, प्लेन्स, हवाई जहाज तो 100 साल पहले शुरू हुए हैं ना। 100 साल पहले से लोग फ्लाई करने, उससे पहले कोई फ्लाई करता ही नहीं था, और उससे पहले कारें भी नहीं बनी थी, है ना। तो जो बहुत कम लोग थे जो एक्चुअल में ट्रैवल कर सकते थे क्रॉस नेशंस, है ना। कई 100 साल पहले, 1000 साल पहले ये इंडियन टेम्पल्स जो विदेशों में फैले हुए हैं, दिस इज द एविडेंस ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड। ये कई देशों में मैंने देखा है ना। और आई होप कि ये सब कुछ और हमें सिखाया जाए इन स्कूलों में, ताकि बच्चों को पता लगे वेयर वी कम फ्रॉम। आज की डेट में यूएस इकोनॉमी 25% दुनिया की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। यू नो, एवरीबडी नोज यूएस इज द ग्लोबल सुपर पावर, है ना। यूएस इज 4% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड इट कंट्रीब्यूट्स 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। क्यों? क्योंकि सब बड़ी बड़ी पावरफुल कंपनीज वहीं से हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, एप्पल, सब वहीं से आ रही हैं। पुराने ज़माने में इंडिया यूज्ड टू बी दैट, 1000 साल पहले। और ये एविडेंट है, ये एक इकोनॉमिस्ट की रिसर्च नहीं है, अलग अलग रिसर्च ने बोला ये कि इंडिया वाज बाय फार द डोमिनेंट। और यहाँ इन जगहों पर आके मुझे ये एविडेंस दिख रहा है कि एक टाइम पे इंडियन कल्चर इतना फैला हुआ था कि आप ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को छोड़ो, आप थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ जापान, सब जगह पे आपको इन्फ्लुएंस हमारा ही मिलेगा। दिस इज़ वेयर वी कम फ्रॉम। अगर आप जीडीपी का ग्रोथ देखो, इट हैज़ बीन कमिंग डाउन कंसिस्टेंटली अंटिल वी गॉट द इंडिपेंडेंस। आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी हैव स्टार्ट टू गो बैक अप। अभी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया को, आई थिंक 7-8%, still lot less than 10% of the world GDP. Now you think about where we can go as a country. दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन इंडिया में है। चाइनीज़ बहुत अच्छा कर रहे हैं, जापानीज़ ने बड़ा अच्छा किया, लेकिन जापानीज़ में दे आर स्ट्रगलिंग बिकॉज दे डोंट हैव यंग पीपल। सभी लोग बूढ़े हो रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखो, ग्रोथ रेट इज़ रियली लो। इवन इन चाइना उनका 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से दे आर नाउ स्ट्रगलिंग फॉर यंग पीपल। इंडिया का जो एसेट है वो है हमारे लोग, हमारी पॉपुलेशन। इट इज़ हाईली स्किल्ड। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब कंपनियों के देख लो, लोग कहते हैं कि हमारे वी आर 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, सो वी शुड बी 18% ऑफ द जीडीपी एट लीस्ट। आई थिंक वी आर गोइंग अ लॉट फर्दर। वी यूज्ड टू बी 30% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, इट कुड बी 30-40%, क्योंकि चाइना इज द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन वो पैसा इसलिए इतना कमा रहे हैं क्योंकि दे ओन ऑल द कंपनीज। इंडिया इज द टेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इंडिया ओन नहीं करता कंपनीज को, इसलिए वी आर नॉट दैट वेल्थी एज यूएस इज। Now is the time
टू बिल्ड कंपनीज। तो जो चैटवाइज का जो विजन है हमारा वो इनवर्ड लुकिंग नहीं है। वी वांट ऑल ऑफ यू टू बिल्ड ए कंपनी टू जस्ट सर्व इंडियन कस्टमर्स। नो, वी वांट टू सर्व द वर्ल्ड। We want to really be the force around the world owned by us. This is the sort of the bigger vision of the ambassador program of Chatwise. आप लोग यहाँ आके join करें and take the equity in the company. Learn. We are up against people like Facebook, Meta, large companies. जब भी कोई decision आएगा हम सब मिलके करेंगे और उस decision making में everybody is learning. And future तो किसी ने देखा ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि we are going in the right direction. So join us now, be part of our ambassador program, grow the company and go and build your own companies.